लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का विकास देखा है और राहुल गांधी जी ने संविधान पर जो भी मतलब हमेशा लोगों के सामने तो संविधान दिखाकर मतलब लोगों को गुमराह करने का काम किया था। तो लोगों के ध्यान में आया कि भाई ये सब लोग मतलब गलत प्रचार कर रहे हैं, बाबा साहब का संविधान को इतना नहीं बदल सकते हैं। और महाराष्ट्र का विकास हुआ था, इसीलिए मतलब लोगों ने अच्छा वोटिंग किया है। हमारी अपेक्षा से भी हमको लगता था कि भाई 165-170 सीट आएगी, लेकिन हम 230-35 तक हम जा सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और जनता ने मतलब बहुत ही बड़ा सपोर्ट हमारे महायुति को किया है और महाविकास आघाड़ी को एक जबरदस्त धक्का देने का काम किया है। मतलब हमारा विजय था पक्का और मैं मालूम था कि महाविकास आघाड़ी को लगने वाला है धक्का, लेकिन वो उनको बहुत बड़ा महाविकास आघाड़ी को धक्का लगा है और मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। सीएम कौन होगा, क्योंकि 125 से ज्यादा लगभग सीटें बीजेपी का आ गई है। बीजेपी की 131 के ऊपर आ गई है, अभी तक 135-140 तक बीजेपी की सीट आखिर तक आ सकती है। अभी जो भी है हमारे नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, राजदादा पवार जी उनके साथ बातचीत करेंगे और हमारे में कोई मुख्यमंत्री पद का विवाद नहीं है और ये तीनों में से एक मुख्यमंत्री बनेगा और महाराष्ट्र को और भी विकास की दिशा से आगे ले जाएगा। चलो, बीजेपी की सुनामी आ गई है, बीजेपी और महायुति की सुनामी आ गई है। सुनामी तो आ गई है, मतलब लोगों ने इतना वोट दिया है कि मतलब वोट का परसेंटेज इस वक्त बड़ा था और लोगों ने बहुत ही शानदार विजय प्राप्त करने का मौका महायुति को दे दिया है। तो महाराष्ट्र की जनता ने, यहाँ का जो सेलिब्रिटी है, यहाँ का हमारी बहना है, यहाँ का युवा है, ऐसे तमाम लोगों ने मतलब हमें बहुत ही बड़ा सपोर्ट किया है और इसीलिए हम इतनी सीटें जीत पाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जलवा है। हाँ, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी का जलवा है। ये लोकसभा में तो ये संविधान दिखा कर राहुल गांधी ने लोगों को गुमराह करने का काम किया था, ब्लैकमेल करने का काम किया था। अभी लोगों के ध्यान में आ गया है कि भाई देश का विकास हो रहा है, मतलब रोड का विकास है, रेलवे का विकास है, एयरपोर्ट का विकास है, कनेक्टिविटी है, किसान है, गरीब है, युवा है, महिला है, दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, सबके लिए मतलब मोदी जी काम कर रहे हैं। जनता ने देखा है, इसीलिए महाराष्ट्र में और में भी हम सीधा चल रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा साहब के पास। सिरसा साहब, आवाज आ रही है आपको? महाराष्ट्र में आपकी लहर है, झारखंड में सिरसा साहब जेएमएम और कांग्रेस जीत रही है, लेकिन पंजाब के बाई इलेक्शन में 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी आगे। अभी ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, ऑडियो में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, दोबारा जाएंगे। मैं समझना चाह रहा हूं वो वहां पे लहर में क्या दिक्कत है और अभी भी वो वर्ली सीट पे क्या सुचारिता जो अभी पूछ रही थी वो देख रहे हैं। वहां आदित्य ठाकरे आगे हैं या मिलिंद देवड़ा, क्योंकि 398 वोटों की मेरे पास फाइनल है। दादा जरा एक बार आप भी देखिएगा, यू आर क्विकर ऑन दैट ऐप। थैंक यू। वायनाड में प्रियंका जी आगे इलेक्शन, वो ईवीएम सही काम कर रहे, टेंशन मत लीजिए। वो कह रहे हैं कोई ऐप, ये ऐप कौन सा है? जी जैसे लगातार हम बता रहे हैं, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनना बिल्कुल तय है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। ये फिगर्स जो आपके स्क्रीन पर हैं ये बदल सकती हैं अब, लेकिन ये जितना भी बदले सरकार महायुति की बन रही है। अब सीधी बस लड़ाई ये है कि वहां सिरसा साहब जुड़ गए हमारे साथ, मनजिंदर सिंह सिरसा साहब जुड़ गए हैं। सिरसा साहब, बीजेपी महायुति महाराष्ट्र में सरकार बनाती दिख रही है, उसके लिए तो पहले आपको बधाई दे देते हैं। झारखंड में मामला थोड़ा फंसा हुआ है, वहां के लिए आकलन क्या है आपका? और महाराष्ट्र के लिए आपको क्या लग रहा है? वहां पर अब लड़ाई सीएम फेस की होगी, बाकी तो लड़ाई आपने ध्वस्त कर दी। फडणवीस मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर भी जैसा सब नेताओं ने कहा है महायुति के कि एक बार रिजल्ट आ जाए तो बैठ के हम लोग तय कर लेंगे, उसको लेके कोई विवाद नहीं है। और मुझे लगता है बहुत आसानी से तय भी हो जाएगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन बीजेपी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हों। ओके, सोहेल सुचार। तो सीधी बात वो कह रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि हर पार्टी की अपनी एक सोच होती है, कार्यकर्ता चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस बने बीजेपी के, एकनाथ शिंदे के लिए चाहेंगे उनके नंबर सुचारिता जनता चाहती है कि बीजेपी बने, क्योंकि जनता ने 127 अगर है, चलिए कम भी हुआ, 120 पे भी आता है, 115 पे भी आता है, तो भी शिवसेना 55 पे है, एनसीपी 35 पे है, कोई आसपास भी नहीं है सोहेल।
तो जनता का तो और एक मुश्त तो महाविकास बीजेपी। आघाड़ी की जितनी सीटें हैं, तीनों पार्टियों की सीटें मिलाकर उससे ज्यादा बीजेपी की सीटें हैं। ये भी Undoubtedly। है। उन तीनों दलों की सीटें मिला लो, उससे ज्यादा बीजेपी है। हाँ, नहीं अनडाउटेडली ये बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। 149 में 126 सीटें जीतती दिख रही है। शिंदे सेना 81 पर लड़ी थी, 55 जीतते दिख रही है। अजीत पवार 59 सीट पर लड़े थे, 37 पर जीतते दिख रहे हैं। अगर आप बीजेपी और शिंदे सेना का स्ट्राइक रेट देखेंगे तो शानदार है। जो ये बता रहा है कि शिंदे की जो पॉजिटिव इमेज है, फडणवीस की जो स्ट्रैटेजी है, ग्राउंड पर काम की है, वो कम से कम इधर नजर आ रही है। और अगर लोकसभा के नतीजों में एक सिंपैथी वोट उद्धव ठाकरे के लिए था, वो कम से कम अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है वो सिंपैथी वोट। और जी जो आपका सवाल था, हाँ आपके सवाल का जवाब अभी मिल गया शायद कि असली एनसीपी कौन है और असली शिवसेना कौन है। हाँ आप क्या कह रहे हैं? स्ट्राइक रेट देखेंगे तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 80% है, शिंदे जी का स्ट्राइक रेट 70% है और एनसीपी अजीत पवार का स्ट्राइक रेट 60%। कांग्रेस का डेसिमेशन है, 80-70 कांग्रेस का डेसिमेशन है। हाँ। कांग्रेस का क्लियर डेसिमेशन है। कांग्रेस पार्टनर्स कोई रखेगा नहीं अगले चुनाव में। मैं तो जो रखेगा वो चुनाव में भी कोई आपको अलायंस पार्टनर नहीं रखेगा। पंजाब में साहब आम आदमी पार्टी चारों पे है, चारों पे। पंजाब में, बंगाल में टीएमसी चारों पे। अब बताइए तो है कहां? कांग्रेस बैताल बनती जा रही है। 101 में 20 है कांग्रेस, 101 में 20 पर स्ट्राइक रेट वहीं 20 दिखता है। इट्स अमेजिंग, 20% के। इट्स अमेजिंग। उद्धव 95 पर 18 है और 86 पर शरद पवार 12 है। मैं झारखंड का लेटेस्ट एक बार बस देखना चाह रहा हूं। झारखंड का लेटेस्ट 100 में जिस बच्चे को 20 मार्क्स मिलता है उसको आप क्या मानते हैं? 81 में से 81 है झारखंड में। झारखंड में 100% इलेक्शन कमीशन कॉल आउट कर रहा है। जेएमएम 30 पे है, बीजेपी 26 पे है। बीजेपी और जेएमएम मोरलेस सेम है। कांग्रेस 13 पे है, आरजेडी 5 पे है, अजसू 2 पे है, माले 1 पे आ गई है, इंडिपेंडेंट 1 है, जनता दल यूनाइटेड 1 है, चिराग पासवान 1 पे है और अदर्स 1 पे हैं। यहां पे इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। 13 और 30 और 5 आप आराम से 56-57 के आसपास आप पहुंच रहे हैं। तो झारखंड में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में अभी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में व्हाट दे आर डूइंग इज अमेजिंग। एंड उत्तर प्रदेश के बाइपोल के इलेक्शन, दर्शकों भूलिएगा मत, बाबा 7 पे आगे हैं, अखिलेश 2 पे, बीजेपी 7 पे, एसपी 2 पे, 7-2 है। हमारे साथी मृदुल के पास चलते हैं। मृदुल ओवर टू यू। बिल्कुल, और एक के बाद एक आंकड़े सामने आ रहे हैं। एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि महाराष्ट्र में और झारखंड में हो क्या रहा है। ये आपके सामने आंकड़े हैं। विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस जेएमएम के साथ आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस यहां पर भी तीसरे नंबर पर है अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात की जाए, और बीजेपी और एनडीए अगर बात की जाए तो यहां पर पिछड़ रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। लेकिन अब आपको मैं महाराष्ट्र के नंबर्स बता रहा हूं। महाराष्ट्र के नंबर्स बहुत रामदास अठावले इस समय हमारे साथ रामदास अठावले